कुणाल जी, आज आपने एक मृत व्यक्ति को लेकर के निर्वाचन आयोग पहुंचे थे, मिंटू पासवान को। क्या पूरा मामला था और अभी अंदर क्या बातचीत हुई? देखिए, ये पूरे इलेक्शन कमीशन का मनमानापन है जी। मनमाने तरीके से किसी जिंदा आदमी को, एक भले चंगे नौजवान को मृत घोषित कर दो। सुप्रीम कोर्ट कहे न कहे, हम समझते हैं कि आप किसी को मृत घोषित आपने किया तो कम से कम बताएंगे ना कि इनको हमने मृत किया। कैसे मृत आप मर गए हैं इस निष्कर्ष पर पहुँचे, एक अलग विषय है। असली बात वो है, लेकिन आप इतना भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि हमने इनको मृत घोषित किया है, हमने इनको शिफ्टेड घोषित किया है, मैंने समझा है कि इनका डुप्लीकेट नाम है। ये कुछ भी आप नहीं कह रहे हैं। ये तो बहुत ही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल जी। कुणाल जी, आज आपने एक मृत व्यक्ति को लेकर के निर्वाचन आयोग पहुंचे थे, मिंटू पासवान को। क्या पूरा मामला था और अभी अंदर क्या बातचीत हुई? देखिए, ये पूरे इलेक्शन कमीशन का मनमानापन है जी। मनमाने तरीके से किसी जिंदा आदमी को, एक भले चंगे नौजवान को मृत घोषित कर दो। कोई है उसका नाम कह दो कि भाई यहाँ से उभाग के ताला आपने देख लिया घर में और आपने समझ लिया कि ये पलायन कर गए। अरे भाई, ताला उनका घर तो है ना। यहाँ आदमी खाने कमाने के लिए जाता है बाहर, गरीब आदमी। अगर उनको बेटी की शादी करनी हो, कोई रोज़गार करना हो, है ना, अगर आकर के 2 कट्ठा ज़मीन ही कहीं पर वो मन्नी पट्टा पर लेना चाहें तो उनके पास एक पूंजी चाहिए। घर बनाना हो तो वो 2-4 महीने में, 2-4 दिन में तो वो उतना पैसा कमाएगा नहीं। इसीलिए कोई जाता है बाहर कमाने तो साल, 2 साल, 4 साल रहता है जी। तब उसके पास एक पैसा आता है। और आपने ताला देख करके कह दिया कि पलायन कर गए। अब 35 लाख लोगों का नाम आपने काट दिया। बिल्कुल। तो इस तरह से 65 लाख लोग। 35 उनका है, 32 लाख शायद। हाँ, 32 लाख 32 है लाख। जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि पलायन कर गए पलायन हैं, कर मैंने अस्थायी रूप से शिफ्टेड हो गए। बिल्कुल। अब बस वास्तविकता क्या है कि वहाँ हमने पूछा कि क्या आपने पता किया कि वहाँ वो शिफ्ट हो गए हैं, और क्या आपको ये पता है कि वही वहाँ वोटर लिस्ट में नाम है उनका? होगा क्या कि न वहाँ रहेगा न यहाँ रहेगा। कुल मिला के वो बेचारा वोटर जो है कहीं का नहीं रह जाएगा। तो ये एक मनमाना किस्म की कार्रवाई जो इलेक्शन कमीशन के जरिए चल रही है, ये हम समझते हैं कि मतदाताओं का जो संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है उस पर एक हमला है। इसलिए हमारी पार्टी की मांग है कि जो पुराना वोटर लिस्ट है उस पर चुनाव हो, SIR की प्रक्रिया को तत्काल स्थगित किया जाए। कुणाल जी, कितनी हैरानी की बात है, मृत व्यक्ति जिसको कहते हैं वो जिंदा है और SIR का को लेकर के जो पूरा मामला चल रहा है उसमें बवाल देखने को मिल रहा है और वो व्यक्ति निर्वाचन आयोग पहुंचा है। तो अपने आप में कितनी बड़ी ये चुनौती भी है चुनाव आयोग के लिए और आदमी के लिए जो इतने दिनों से मानसिक प्रताड़ना झेल रहा होगा कि हम मर गए हैं, भूत कहेंगे, क्या कहेंगे इनको? हाँ, हमने उनसे कहा कि भाई आपके सामने एक जिंदा आदमी है जिसको आपने मृत घोषित कर दिया है। आप साबित करिए कि आपका ये फैसला, आप इस फैसले पर कैसे पहुँचे। एक जिंदा आदमी को आपने मृत घोषित कर दिया, महज नाम डिलीट नहीं किया, आपने उसके जीवन का ही अंत घोषित कर दिया। तो ये आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे कैसे? इस निष्कर्ष पर पहुँचने का कोई इसकी रैशनैलिटी तो होनी चाहिए। अब दूसरा, इसमें दूसरी गलती क्या है कि एक तो आपने गलती वो की, अब ये वहाँ के जेन्युइन वोटर हैं, आप ही मान रहे हैं, जिंदा भी हैं और जेन्युइन वोटर हैं। तो चाहिए था आपको कि ये जो पहले आपने जो नाम उनका था उसको फिर से आप बहाल कर दें। इनको नया फॉर्म भरवाना ये गैर जरूरी है। नया फॉर्म जो नए वोटर हैं उनके लिए होता है, लेकिन आपने इनको भी उस नए वोटर की श्रेणी में डाल दिया। हो सकता है कि उस आदमी के पास पहले तो बड़ा आसानी से लोगों का नाम चढ़ता था, आपने इतना किंतु परंतु लगा दिया है कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं हो, तो आपने तो एक जिंदा आदमी को मृत घोषित किया। अब उसके पास दस्तावेज अगर नहीं होगा तो फिर परमानेंट वो डिलीटेड रह जाएगा। इसको भी आपको ठीक करना चाहिए। ये आपका जो तौर तरीका है उसकी तय ऐसा कानून बना हुआ, हमें कानून भगवान नहीं बनाया, कानून आप लोगों ने ही बनाया। इस कानून को आप करेक्ट करिए। जितने भी लोग इस ढंग से आपने काटे हैं उसका करेक्शन होना चाहिए। ये करेक्ट आप खुद कर दें, आप जांच करिए, करेक्ट करिए। जैसे आप बात सामने आया, इनसे फिर से जो है फॉर्म जो है भरने की क्या जरूरत है। 65 लाख जिसके नाम कटे हैं उनका कहा गया है कि पार्टियों को हमने दे दिया है, चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताएंगे। कोई कानून बाध्य नहीं करता सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए चुनाव आयोग को। एकदम है, सही बात है। सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट कहे न कहे, हम समझते हैं कि आप किसी को मृत घोषित आपने किया तो कम से कम बताएंगे ना कि इनको हमने मृत किया। कैसे मृत आप मर गए हैं इस निष्कर्ष पर पहुँचे, एक अलग विषय है। असली बात वो है, लेकिन आप इतना भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि हमने इनको मृत घोषित किया है, हमने इनको शिफ्टेड घोषित किया है, मैंने समझा है कि इनका डुप्लीकेट नाम है। ये कुछ भी आप नहीं कह रहे हैं। ये तो बहुत ही जो इलेक्शन कमीशन में
और जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो प्रशासन की जो कार्रवाई है पारदर्शी होनी चाहिए, सबके समझ में आने लायक होना चाहिए। इसको आप पारदर्शी बना के रखना, ये हम समझते हैं कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन है, वो गलत है। जिंदा आदमी को सबूत देना पड़ रहा है कि हम भाई जिंदा है, मुझे नोट करो इस इनको एक्सेप्ट, उन्होंने जिंदा आदमी का जो हम आज फॉर्म 6 लेकर के आए तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, कहा कि BLO के पास में जाइए, काटने के लिए आप सूची आप जारी करेंगे। अब आप जाइए फिर BLO साहब के यहाँ चक्कर मारिए, दस्तावेज खोजिए, आपके पास दस्तावेज है कि नहीं है, तो नहीं है तो आप गए काम से। तो ये चल रहा। शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल जी, जिन्होंने SIR के मुद्दे को लेकर के जो सवाल थे, जो बवाल बखेड़ा खड़ा हुआ है, और एक मृत व्यक्ति जो मिंटू पासवान है, उनको लेकर के यहाँ पर पहुँचे थे फॉर्म 6 बनाने के लिए, ताकि मृत जो है उनको फिर से जिंदा किया जाए। सरकार के नज़रों में, निर्वाचन आयोग के नज़रों में मिंटू पासवान मर चुका है। अब मिंटू पासवान से भी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे वो आधिकारिक तौर पर मर गए हैं, समाज ने उसको जिंदा समझा या नहीं समझा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।